नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले हफ्ते यानी कि कल तक आपने बहुत सारे और अभी तक आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा अहिल्या पे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए दिल भी दुख रहा है। मेरा भी बहुत दुखा, मैंने अपने वीडियोस में शेयर किया और आपने भी भर भर के कमेंट्स किए हैं। आज उन्हीं कमेंट्स की बारी है, उन्हीं कमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैंने इसमें लिए हैं और काफ़ी कमेंट्स रह गए हैं जो काफ़ी हद तक इन्हीं कमेंट्स से रिलेटेड हैं। तो अगर किसी का कमेंट ना शामिल हो तो आप उसी कमेंट में अपना जवाब ढूंढ लीजिएगा जिस कमेंट को मैं एड्रेस करूंगी। तो शुरू करते हैं कमेंट्स का सिलसिला, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ूंगी राजेश्वरी गौर का। ये बहुत गुस्से में है और इन्होंने लिखा है कि अहिल्याबाई को सबने कूड़ेदान समझ लिया है, जो भी कचरा है डालो इस पर, कोई भी उसका कोई नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिल से निकली है आपके बात, क्योंकि आप रोते होगे जरूर जब अहिल्या देवी पे इतना सब अत्याचार होता है, इमोशनली इतना उनको तोड़ा जाता है। तो ये कूड़ेदान वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों वो कूड़ेदान नहीं, अगर आप उसको मिसअंडरस्टूड ना करो, क्योंकि कई बार किसी फैमिलीज में होता है कि कोई पर्सन जो ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होता है, जो ज्यादा कंसर्न होता है, तो हर कोई उसके ऊपर अपनी चिंता डाल जाता है, हर कोई उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल जाता है। और वैसा ही अहिल्या देवी के साथ इस सीरियल में हो रहा है, इसीलिए इन्होंने राजेश्वरी जी ने ये शब्द का यूज किया है। और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि वो उसकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है ना। जो भी वो कहना चाहती हैं वो कुछ और ही तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी। बाकी आप ये मान के चलिए कि जो भी हो, मगर हिस्ट्री में अहिल्या देवी का नाम हुआ तभी ये लोगों को हम जानना शुरू किया, तभी हम इन लोगों को जानते हैं, क्योंकि ये बाद में आते हैं, पहले अहिल्या देवी ही आती हैं। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुनेरा का। ये लिखती हैं, strong women like Ahilya are not made in a day. Women around her are jealous of her popularity and she is not giving them back. Look around and find out about working women today who has to multitask and manage her home, kids and jobs, and most of the enemies of successful women are women. This psyche is jealousy in women was prevalent 300 years ago also. Strong woman takes this jealousy in her stride and keeps growing. तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट है आपका सुनेरा जी, और बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं मुंबई लोकल में भी जो फीमेल्स वर्किंग होती हैं वो जब लोकल में शाम को वापस आती है तो साथ में सब्जी जरूर रखती है काटने के लिए, क्योंकि जाके उनको उस सब्जी को छौंक लगानी है और अपने परिवार को खाना खिलाना है। ये है वुमेन की पावर। ऑर्डिनरी वुमेन हम उनको कहते हैं, मगर दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन। और आप जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अहिल्या देवी टिट फॉर टैट नहीं करती है, क्योंकि उनकी नेचर नहीं है, मगर उनका काम बोलता है। जब वो किसी चीज को करने पे आती है तो वो इंस्पाइट ऑफ एवरी ऑब्स्टेकल शी डू इट, है ना। तो वो चीज है, तो इसलिए ये कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वुमेन, जैसे आपने लिखा है कि वुमेन की दुश्मन वुमेन ही होती है, तो वो हम देख रहे हैं इस सीरियल में, और हम आम लाइफ में भी देखते हैं कि कैसे जेलसी घर कर लेती है प्यार की जगह पे, और कैसे फिर एक दूसरे की टांग खींच के हम पीछे करने की कोशिश करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। अगर आपको किसी से ऊपर उठना है तो आप बड़ी लकीर खींचिए, आप उसकी लकीर मिटाने की कोशिश मत कीजिए। तो बड़ा अच्छा कमेंट लगा मुझे आपका, थैंक यू सो मच आपका। अगला कमेंट है भारत राव का। ये लिखते हैं, कहते हैं बेशर्मी की हद होती है, पर द्वारिका, गौतमा, यमुना, रकमा ने तो सब सीमा तो ही लांग दी। बचपन से आज तक अहिल्या के पीछे पड़ी और हमेशा अहिल्या ने इनको मात दी है, पर ये बेशर्म अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब पार्वती और जुड़ गई है। तो भरत राव जी का कमेंट भी काफी गुस्से में आया है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप लोगों में काफी दुख और काफी गुस्सा है जब अहिल्या देवी पे इतने अत्याचार होते हैं और हम सीरियल में देखते हैं। तो इन्होंने कहा है, जो भी कहा है अपने गुस्से में कहा है, और डेफिनेटली दिल से निकली है बात, और ये देख नहीं पा रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है अहिल्या देवी के साथ, और पार्वती उल्टा उनके साथ जुड़ गई है। वो तो जोड़ी गई है। पार्वती पहले ऐसी नहीं थी, जब वो आई थी तब वो भी अहिल्या को देवी कहती थी, मगर नेगेटिविटी के साथ मिलके उसमें भी नेगेटिविटी आ गई है भरत जी।
बट आगे देखते हैं आगे कैसे वो रिएक्ट करती है। मगर फिलहाल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और अब आगे देखते हैं इनके साथ होता क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जीत अहिल्या देवी की ही होनी है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुमन जैन का, ये लिखती है आपने बिल्कुल सही कहा अंजू जी, प्यार तो कहीं दिखता ही नहीं है खंडेराव की आंखों में। हर समय टॉन्टिंग में ही बात करते नजर आते हैं। समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है वाड़े में। कोई नहीं अहिल्या के साथ सिवाय हरकुबाई और मल्हार सरकार के, लेकिन वो भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो खंडेराव पे आता है, जो उनकी कदर नहीं करता है, जो कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे और कहते थे कि काश अहिल्या की आंखों में आंसू होते ही नहीं। आज वो ही उन्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। शिव शंभू उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। अब तो सहन शक्ति की भी प्रकाष्ठा हो गई है, कोई कब तक सहेगा। करेक्ट है आपकी बात सुमन जी। बट अहिल्या देवी ने ये सब सहा, और इसलिए सहा क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये क्लियर था अपनी नेचर के हिसाब से, जो बहुत ही कंपैशनेट नेचर थी कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे चाहिए क्या। उनके मन को शांति तभी मिलती थी जब वो किसी को न्याय दिलाती थी। ये जो सास बहू के झगड़े इन सब में उसको पढ़ना ही नहीं था, ना वो पढ़ी। उनको अपना लक्ष्य क्लियर था, उसी लक्ष्य से रिलेटेड जो भी डिसीजन थे उन्होंने बड़े अच्छे से लिए। इसीलिए आज भी हम जब भी किसी की बात करते हैं तो अहिल्या देवी का नाम आता है हमारे दिमाग में कि उन्होंने उस टाइम ये फाइट कैसे लड़ी। तो यही है उनका ओरा, यही है उनका सीख हमारे लिए। तो बाकी सीरियल में थोड़ा होता है, आगे पीछे होती हैं चीज़ें, बट हमें उसके थ्रू जो हमें सही लगता है उसको हमें एब्जॉर्व करना है। और खंडेराव के लिए तो हिस्ट्री में बहुत कुछ है, ये तो काफ़ी सुधरा हुआ खंडेराव दिखा रहे हैं, मगर काफ़ी कुछ है जो अभी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से खंडेराव को सुधारना शुरू किया था अहिल्या देवी ने। तो थैंक यू सो मच सुमन जी। अगला कमेंट है जगदीश जी का, ये लिखते हैं होलकर राजघराने में भी आम लोगों की तरह निम्न स्तर की सोच और वैसा ही व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगता। महिलाओं के आपसी व्यवहार स्वभाव मानसिक त्रासदी की को बढ़ाते हैं। छोटी रानी देवी अहिल्या देवी की तकलीफें बहुत ही बढ़ती जा रही हैं, देखा नहीं जा सकता इतना कठिन जीवन संघर्ष। धन्य धन्य देवी अहिल्या बाई। बिल्कुल आपकी बात सही है, दिल से ये बातें निकलती हैं जगदीश जी। मैं अपने वीडियो में जब ये चीज़ें बोलती हूँ तो सच में मन और आंखें दोनों भर आती हैं, जब मैं उस समय को अपनी कल्पना में लेके आती हूँ कि जब ये लड़ाइयाँ वाकई लड़ी गई होंगी, जब एक औरत ने ये सब पॉइंट्स उठाए होंगे और कैसे उसको दबाया गया होगा, कैसे ये जेलसी से भरी हुई औरतों ने इसलिए दबाया होगा कि इसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ रही है, हमारी नहीं बढ़ रही है। बुद्धि लेने की जगह उन्होंने अपनी बुद्धि को ही कह सकते हैं कि नष्ट कर दिया और अहल्या के रास्ते में आने की बातें शुरू कर दी। तो बिल्कुल आपके दिल में जो बातें हैं आपने कही हैं और नहीं देखा जाता, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच जगदीश जी। अगला कमेंट है राजकुमार शर्मा का, ये लिखते हैं ये मूर्ख औरतें अहिल्या की महानता को समझने के काबिल ही नहीं है, जिसकी महानता और योग्यता के बारे में इतिहास के पृष्ठों में सुनहरे लफ्जों में लिखा गया है। तो राजकुमार जी आपका कमेंट अच्छा है मगर हाफ हाफ में है। तो ये तो आपकी बात सही है कि ये मूर्ख हैं औरतें, वो समझ नहीं पा रही उनकी महानता को, मगर ये मूर्ख औरतें उसी इतिहास का हिस्सा है जो इतिहास अहिल्या देवी के साथ लिखा गया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये लोग भी, आज हम इनकी भी बात कर रहे हैं, ये लोग भी जाने जाते हैं क्योंकि अहिल्या देवी ने अपना नाम कमाया है, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। ये आज के लोग नहीं हैं, हम आप नहीं हैं, ये भी उसी समय के लोग हैं। तो इनके लिए इतिहास तब ये नहीं था, इनके साथ मिलके इनके लिए ही समझ लीजिए आपकी इनकी जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ डीड्स अच्छे किए होंगे अपने पास लाइफ में इन लोगों ने, इन औरतों ने, तभी अहिल्या देवी के साथ थी। वो चाहे नेगेटिव थी मगर उनके साथ ही, इसीलिए इनका नाम भी हिस्ट्री में जुड़ा है। तो थैंक यू सो मच राजकुमार जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है छाया का, लिखती है टू अर्न द टाइटल ऑफ देवी अहिल्या वॉज पुट टू टेस्ट बाय शिव शंभू हिमसेल्फ, हाउ एल्स कुड शी बी प्रूव टू बी हिज चूजन वन। द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय माया and lead the thasmic life of ignorance and agyan. Ahilya is born a Gyani and her compassion for the suffering people shows her higher spiritual status than the common people, including her mother and other relatives. Amar and her father could understand her to some extent, but at critical times they also were tongue-tied.
तो बहुत ही स्पिरिचुअल कमेंट है आपका और बिल्कुल आपने सही नंबर्स को पकड़ा है छाया जी। यस, सही बात है कि भगवान भी उनको चूज करते हैं जिनमें सबसे ज्यादा सहन शक्ति होती है, जिनमें सबसे ज्यादा काबिलियत होती है इस वर्ल्ड में हैप्पीनेस स्प्रेड करने की, सफरिंग्स रिमूव करने की। इसलिए शिव शंभू ने अहिल्या देवी को चुना, क्योंकि उनको पता है कि यही है मेरी भगत जो सब चैलेंजेस को हेड ऑन ले सकती है और सब कुछ ठीक कर सकती है, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कमेंट था। हाँ, ये बात जरूर है कि आपकी तरह मैं भी थोड़ा इसमें सोच में हूँ कि मल्हार राव होलकर क्यों चुप रहते हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग काम करती है कि मल्हार राव होलकर अगर मसला हो दरबार का तब वो बोल सकते हैं, इसलिए जब दरबार की बात होती है तो अहिल्या के लिए वो बात करते हैं। मगर यहाँ पे एक औरतों वाला मैटर हो गया है जिसको जिम्मेदारी उन्होंने गौतमा को दी हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको चुप रहना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। लीना फर्नांडिस जी लिखती हैं, अदर लेडीज आर अनेबल टू डाइजेस्ट अहिल्या's पॉपुलैरिटी, स्पेशली गौतमा सेल्फिश क्वीन एंड द्वारका द विकेट क्वीन एंड रकमा द जेलस वन। तो इन्होंने तीनों को डेजिग्नेशन दे दी है कि कौन क्या है, और बहुत सही डेजिग्नेशन दी है, क्योंकि वाकई में गौतमा सेल्फिश है, क्योंकि उसने अपने बेटे के आगे कुछ नहीं सोचा। बेटे की भलाई जिसमें हो उसमें अपना वो मतलब निकालती हुई नजर आती है, चाहे उसके लिए उसको अहिल्या के लिए दूसरी सौतन ही क्यों ना लानी पड़े। और सेम विकेट क्वीन भी सही आपने टाइटल दिया, जो हमेशा ऐसी बातें सोचती रही कि कैसे अहिल्या को नुकसान पहुंचाया जाए, और रकमा तो जेलसी की देवी है ही है। तो थैंक यू सो मच आपका लीना जी। अगला कमेंट है मधुबाला का, लिखती है, दया ममता तो नारी सुलभ गुण है, उनको निभाने के लिए दरबार जाना जरूरी नहीं। अहिल्या सबका दुख दर्द दिल से अनुभव करती है, बाकी तो सब अपने आप में मस्त रहते हैं। उन्होंने दूसरों के दुख को सबको आगे इन्होंने लिखा है, जिसका एग्जैक्टली मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्या है, मंडूक कुछ लिखा है, बट इसका जो मतलब मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि सब अपने आप में उनको दूसरे का दुख नहीं दिखता है, ऐसा कुछ लगता है कि अपने आप से ही उनको लेना देना है। तो मधु जी का ये कमेंट है। आगे ये लिखती है, अहिल्या को तो शिव शंभू ने अपना दूत बनाकर धरती पर भेजा है ताकि वो सबके दुख दूर कर सके। करेक्ट है आपकी बात, जो बीच का पार्ट मुझे नहीं समझ में आया मधु जी, आप अगले कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि इस 2-3 लाइन का क्या मतलब है। तो जो आपने लिखा है कि दया ममता वाली बात लिखी है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही हर औरत पैदा होती है जिसमें दया ममता दोनों होती है, कंपैशन ज्यादा होता है, सहन शक्ति ज्यादा होती है। मगर जो आपने लिखा है कि उनको निभाने के लिए दरबार जाना जरूरी नहीं है, अहिल्या देवी वो निभा नहीं रही है। अहिल्या देवी के अंदर है वो नहीं देख पाती है दूसरों का दुख। और जहां तक दरबार जाने की बात है, मुझे लगता है अगर कोई इस काबिल है सही निर्णय लेने के लिए, क्योंकि दरबार में ही प्रजा के हित में निर्णय होते हैं, दरबार में ही न्याय और अन्याय की बातें होती हैं। अगर किसी में ये बुद्धि है, समझ है कि वो दरबार के उसमें जाके न्याय की दुहाई दे के न्याय दिलवा सकता है, तो उसको दरबार में जरूर जाना चाहिए। अगर अहिल्या देवी सिर्फ घर पे होती तो घर पे रह के वो नहीं कर पाती इतना सारा काम। अब उनके पास अथॉरिटी है ये सब करने के लिए, इसीलिए तो उन्होंने अहिल्या देवी ने खंडेराव के जो इनकम थी वो बंद कर दी थी, है ना, जो हमने देखा, जिसमें खंडेराव 1 साल की अपनी सैलरी को खर्च कर देते हैं। वो हक था अहिल्या देवी के हाथ में, तभी वो खंडेराव को वो बात कह पाई। तो दरबार जाना जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और आप उसके काबिल हो तो आपको जाना ही चाहिए, आपको करना ही चाहिए वो काम। बाकी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शिव शंभू ने अपना दूत बनाकर भेजा है, क्योंकि उनको यही लगा होगा कि यही मेरी भगत इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकती है। तो थैंक यू सो मच मधु जी। अगला कमेंट है लियाल का, ये लिखते हैं, गौतमा को अहिल्या की आई बाबा को तब बुलाना चाहिए था जब खंडेराव की दूसरी शादी तय करने से पहले, अब बुलाकर क्या अहिल्या को गलत ठहराना बहुत ही अजीब लगा। मैं आपकी बात से 101% सहमत हूँ, क्योंकि तब बुलाते ना तब थोड़ा गुंजाइश होती कि अहिल्या को वो समझा पाती कि बैलेंस करके चलो, ऐसा करो वैसा करो, मगर तब नहीं बुलाया। तब तो उन्होंने मल्हार सरकार की भी वेट नहीं की, क्योंकि जो द्वारका थी उसको जल्दी थी कि ये जल्दी से हो जाए, कोई और तीसरा बीच में आएगा तो गौतमा का दिमाग बदल जाएगा। मगर जैसा आपने लिखा है तब बुलाना चाहिए था गौतमा को, तब गौतमा को इस बुद्धि को यूज करना चाहिए था जो उसने अभी यूज की। किसी की बेटी के अगेंस्ट आप कोई और उसकी सौतन लेके आते हो तो आप उसके पेरेंट्स से तो बात करो कि आपकी बेटी में ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये करने जा रही हूँ। अब बोलने का क्या फायदा, तभी तो उसकी आई ने उनको वो बातें सुनाई।
तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है आपका, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है त्रिपत कौर का, ये लिखती है मदर को फ्यूचर दिख रहा है, अहिल्या दरबार में बिजी रहेगी तो खंडेराव पार्वती के इश्क में आगे बढ़ेगा। तो त्रिपत कौर जी, आपने बहुत ही अच्छे से इस बात को रिप्रेजेंट किया है। और जहां तक मैं समझती हूँ कि जो अहिल्या देवी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को देखा है, तो वो इस बात पे तो ज़रूर बिलीव करती होंगी कि जो अगर प्यार है तो प्यार तो दिल से होता है। प्यार ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो प्यार किसी और से हो जाएगा खंडेराव का। अगर वो ज्यादा शरबत पिलाएगी, ज्यादा कुछ करेगी तो खंडेराव उधर हो जाएंगे। अगर खंडेराव उधर होते हैं तो फिर खंडेराव का प्यार सच्चा था ही नहीं। हम कहते हैं ना कि अगर कोई हमारी चीज है तो उसको फ्री छोड़ दो, उसको आजाद कर दो। अगर वो आपकी होगी तो आपके पास वापस जरूर आएगी, अगर वो आपकी नहीं है तो आप कितना भी उसको जंजीरों में जकड़ो, वो आपकी नहीं रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि अहिल्या देवी इस बात को शायद समझती हैं, इसलिए उनको पता है कि अगर खंडेराव उनका है तो उनका ही रहेगा, चाहे अभी उनमें मतभेद चल रहे हैं, मगर आगे के लिए ऐसा नहीं है। तो बाकी आपकी बात को हम लोग सर आंखों पे रखते हैं, आगे भी कमेंट करते रहिएगा। अगला कमेंट है उषा आनंद का, ये लिखती है आई एग्री विद यू, ऑल दोज रानी हैव नो हार्ट, दे आर सेल्फिश, पार्वती जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी गर्ल, शी डज नॉट नो हाउ टू टॉक एंड डज नॉट डिजर्व टू बी रानी। इस बात से मैं सहमत हूँ आपकी कि पार्वती की में रानी वाली खूबियां नहीं है, क्योंकि अगर अहिल्या देवी ऑर्डिनरी गर्ल थी तो ऑर्डिनरी गर्ल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज थी। तभी मल्हार राव होलकर और बाजीराव पेशवा ने इनको देखा कि कैसे इन्होंने अपना जो भी मिट्टी का घर बनाया था, इतने सारे घुड़सवार आने के बावजूद तो उसी मिट्टी के घर को प्रोटेक्ट करती रही। और कहा बाजीराव पेशवा के कहने के बाद कि आप भी बेटा भाग जाते, उसने कहा कि मैंने जो क्रिएट किया है उसको मैं ही प्रोटेक्ट करूंगी, और कौन करेगा। ये थी अहिल्या देवी। इसी बात को लेके मल्हार राव होलकर उनसे इम्प्रेस हुए, क्योंकि यही रानी की क्वालिटी है, क्रिएट करना, प्रोटेक्ट करना, है ना, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो जब ये क्वालिटी थी तभी मल्हार राव होलकर ने उनको रानी की तरह सोचा था कि आगे के भविष्य में मालवा के लिए यही रानी हो सकती है। मगर पार्वती में तो ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं। वो तो एक ऑर्डिनरी गर्ल है जिसको एक ऐसा लड़का पसंद आ गया, जिसको एक नज़र में देखा और बाद में उसको षड्यंत्र के तहत वो लड़का मिल भी गया है। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे, मगर फिलहाल पार्वती की बात के लिए जो आपने कहा है बिल्कुल सही है, वो डिजर्व नहीं करती है। थैंक यू सो मच उषा जी। तो ये थे दोस्तों हमारे कमेंट्स आज के। आपके सारे कमेंट्स मैंने कोशिश की है, जितने भी लोग हैं उसमें उनके कमेंट्स की कंसेंट भी आ जाए, यानी कि कंटेंट भी उनका आ जाए, तो कोशिश मेरी तरफ से पूरी है। किसी का रह गया उसके लिए मैं अभी भी सॉरी फील करती हूँ। अगली वीडियो में कोशिश करूंगी फिर से ज़्यादा कमेंट्स को शामिल करने की। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.